आजकल के इस मौसम में खाई जा सकने वाली अगर कोई चीज़ हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में इस्तेमाल होती है तो उसे हम पीनट या मूंगफली कहते हैं। जी हाँ, मूंगफली आजकल इस मौसम में हमारे आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहती है और इसकी मोहक खुशबू और इसका बेहतरीन स्वाद हम में से ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। तो मूंगफली हमें सिर्फ स्वाद ही नहीं देती है बल्कि हमारे शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदा भी करती है। लेकिन ये फ़ायदा हम जब मूंगफली को सही मात्रा में और सही तरह से सही समय पर खाते हैं तभी ये फ़ायदा मिलता है। अगर हम मूंगफली को सही मात्रा में या सही तरह से नहीं खाते हैं तो मूंगफली हमारे शरीर के लिए नुकसान भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आई एम ए यूनानी मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मूंगफली के बारे में बात करेंगे कि मूंगफली में कौन कौन से नरिशमेंट हैं और हमारे शरीर को किस तरह से फ़ायदा करती है और कितना फ़ायदा करती है। हमें मूंगफली कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और मूंगफली का क्या कोई नुकसान भी है। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मूंगफली की अगर हम लोग बात करें तो जिसे पीनट भी कहते हैं और इसका मेडिकल भाषा में नाम है अराकिस हाइपोगिया। और मूंगफली जो है, अगर 100 ग्राम मूंगफली की बात की जाए तो इसमें बहुत रिच कैलोरीज हैं। 567 कैलोरीज पाई जाती हैं, यानी कैलोरी बहुत ज़्यादा है। और फैट इसमें अच्छी खासी है, करीब 49 ग्राम फैट है। इस फैट में अच्छी क्वांटिटी में मोनो अनसैचुरेटेड फैट है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। ये तो फैट गुड फैट होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। 26 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का। अगर 100 ग्राम आप मूंगफली यूज कीजिए तो 26 ग्राम प्रोटीन मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा 9 ग्राम के आसपास फाइबर भी है। कई तरह के विटामिन हैं, विटामिन बी ग्रुप के कई विटामिन हैं, विटामिन ई है। इसके अलावा मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कई तरह के मिनरल्स हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर रेस्वेराट्रॉल और फ्लेवोनॉइड्स का जिक्र होता है। तो मूंगफली में इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन अब भरे हैं और चूंकि बहुत कम कीमत पर बहुत आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध रहती है, इसलिए इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। तो आइए देखें मूंगफली हमें किस किस तरह से फ़ायदा करती है, किन किन चीज़ों में। तो अगर मूंगफली के पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा, हार्ट हेल्थ के लिए। देखिए, इसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, खासतौर पर जो है मैग्नीशियम है, कॉपर है, एंटीऑक्सीडेंट हैं कई तरह के। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेस्वेराट्रॉल है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स के कई विटामिन है, नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिक एसिड है, फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये सब मिल करके हमारे हार्ट की सेहत को अच्छा रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं। जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इसके लेवल को घटाते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटाते हैं, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये सब इस तरह से काम करते हैं कि हमारे हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। इसके अलावा एक अगर बहुत इंपॉर्टेंट फायदे की बात की जाए मूंगफली की, तो ये वेट लॉस में मदद करता है। देखिए, बहुत रिच है कैलोरी में, बहुत ज्यादा फैट है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मूंगफली खाएंगे तो हमारा वेट बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत रिच क्वांटिटी में प्रोटीन है और ये जो गुड फैट है और तमाम तरह के मिनरल्स और ये जो फाइबर्स हैं, ये हमारे वेट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर हम सही क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें वेट गेन नहीं होता, हमारा वेट नहीं बढ़ता है, बल्कि हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहता है और वेट को कम करने में मदद करती है ये जो फाइबर और जो तमाम मिनरल्स और ये गुड फैट हैं। तो वेट लॉस के लिए बहुत बेहतर इस्तेमाल है। अगले इस्तेमाल की बात की जाए, अगले फायदे की बात की जाए मूंगफली के, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे
जो भी नया वीडियो मेरा आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अगला फायदा अगर हम लोग बात करें तो आजकल की बहुत जो कॉमन बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, यानी शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी मूंगफली का इस्तेमाल बेहतर है। देखिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर है, तो ये शुगर के स्पाइक को रोकता है, कई तरह के इसमें मिनरल्स हैं और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड दोनों बहुत कम है, तो उसकी वजह से शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेहतर है इस्तेमाल, बहुत फायदेमंद है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मूंगफली का। अगली बात अगर की जाए तो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए ब्रेन में इसमें एक चीज पाई जाती है अमीनो एसिड दैट इज नोन एज द ट्रिप्टोफैन। ये अमीनो एसिड जो है ये दिमाग में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारा मूड ठीक रहता, ब्रेन का फंक्शन ठीक रहता, नींद ठीक से आती है, तो ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है, कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई है, अब बायोटिन पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतर है। चूंकि रिच एंटीऑक्सीडेंट है तो कई तरह के कैंसर से हमें बचाने में मदद करता है, तो कई तरह से कैंसर से हम बचते हैं अगर हम मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं। हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारे पाचन को सही रखता है, इसलिए कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, तो मूंगफली का इस्तेमाल ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। शर्त यही है कि हमें उसकी सही क्वांटिटी में सही मकदार में खाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही क्वांटिटी क्या है और सही टाइम क्या है। देखिए मूंगफली का जो खाने की जो पूरे दिन में मकदार या उसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन एक मुट्ठी होनी चाहिए पूरे दिन में, यानी 30 से 35 ग्राम के बीच में हमें खाना चाहिए। और अगर हम इसे नाश्ते से पहले या नाश्ते और अपने लंच के बीच में स्नैक्स के तौर पर या शाम को हेल्दी स्नैक्स के तौर पर खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा साबित होती है। इसलिए कि जब हम खाने से पहले या हेल्दी स्नैक्स के तौर पर खाएंगे तो हम दूसरी जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो पैक्ड आइटम है या बेकरी वाले जो आइटम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी और बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब वाले फैट मिलते हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ता है और हमें दूसरी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम मूंगफली को हेल्दी स्नैक्स के तौर पर खाएंगे तो वहाँ पर हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नुकसान कब कर जाती है, देखिए होता क्या है कि हम लोग सर्दियों में जब बैठे और टीवी चल रहा है और ज़्यादा सी मूंगफली आ गई तो बहुत ज़्यादा हम लोग खा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमें कि हमने कितनी मूंगफली खाई है। तो क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक दिन में 30 से 35 ग्राम, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना है। और जैसा मैंने बताया कि जो टाइम है खाने का, अगर हम उसे खाने से पहले खाते हैं तो थोड़ा बेहतर है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये मूंगफली के फ़ायदे की, ये हम लोग जो फ्रेश मूंगफली लाते हैं जो मार्केट में भुनी हुई या हमारे सामने भून के मिलती है और जिसे हम छील के खाते हैं, मैं उस मूंगफली की बात कर रहा हूँ। जो मूंगफली पैकेट में आ रही है प्रोसेस्ड है या उसमें नमक अलग से मिला हुआ है या वो फ्राइड है, उनमें ये सब फायदे नहीं है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो नुकसान करते हैं। तो मैं फ्रेश मूंगफली की बात कर रहा हूँ जो इस सर्दियों के सीज़न में हमें मिलती है और जो हम अपने सामने ला के उसको छील कर खाते हैं। तो इतने तमाम फ़ायदों के लिए हमें मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या मूंगफली का कोई नुकसान भी है? देखिए मूंगफली आमतौर पर कुदरत वाली कोई चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन मूंगफली में जो प्रोटीन पाया जाता है, 2 तरह के इसमें प्रोटीन है, उस प्रोटीन से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो अगर आप मूंगफली खाते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है यानी उससे कोई एलर्जी होती है तो आपको मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा देखिए जब हम भी लाएं उसको फ्रेश मूंगफली लाएं, देख करके ताज़ी लाएं, अपने सामने छीलें और खाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकते हैं और वो हमारे लीवर वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स से हमको बचना है तो ला करके मूंगफली को अपने सामने छील करके, और उसको दांत से नहीं छीलना चाहिए, हमेशा हाथ से छीलें और छीलने के बाद उसको खाएं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कुछ नेचुरल नट्स में, लेगूम्स में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट। इसमें भी एक चीज़ पाई जाती है फाइटिक एसिड। ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ों के एब्जॉर्प्शन को, खास तौर पर आयरन या जिंक के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रोकता है।
तो एंटी न्यूट्रिएंट भी जो पाए जाते हैं वो थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन आम तौर पर लिमिटेड क्वांटिटी में जितना मैंने बताया है उतना अगर हम लोग मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो मूंगफली हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इस सर्दियों के सीज़न में हम सबको जब तक सीज़न है, सर्दियां हैं, वो तो मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बस वही ख्याल रखना है कि हमें जितनी क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो हमारे शरीर को नुकसान होगा, वेट गेन हो सकता है या दूसरी और चीज़ें हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ। आपसे विदा चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए।